दर्शकों, आज का हमारा विषय है नींबू ताप को ऐसे हरे जैसे पाप को हरी। हाँ, सुमन जी आपने ठीक कहा कि हमारा आज का विषय है नींबू ताप को ऐसे हरता है जैसे पाप को हरी हरते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ताप जो है या जिसको हम बुखार कहते हैं, तो ये कैसे कैसे जो है वो बढ़ता है, या ये हमें जो है वो कैसे होता है। तो दर्शकों, ताप के बढ़ने के कई कारण हैं। जैसे जब हम गर्मियों के दिनों में गर्मी में अत्यधिक देर तक रहते हैं या अत्यधिक परिश्रम करते हैं, तो उस अवस्था में भी हमारे शरीर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। तो इसे हम बुखार कहते हैं। इसके अतिरिक्त सर्दियों में जब हम ज़्यादा सर्दी की या ठंड की चपेट में आ जाते हैं, तो उस अवस्था में भी हमारा जो शरीर का तापमान है वो बढ़ जाता है। कई बार इन्फ्लुएंजा ज्वर भी हो जाता है। डेंगू के काटने से भी हमें जो है वो डेंगू ज्वर हो जाता है। कई बार मलेरिया भी होता है। जो एनाफ्लीज मादा मच्छर होती है, उसके काटने से जो है हमें बुखार हो जाता है। कई बार कोई गहरी चोट लग जाती है, उसकी वजह से हमें आघात लग जाता है, तो भी बुखार जो है वो शरीर का बढ़ जाता है। ये कई बार कुछ लोग जो है वो विषपान कर लेते हैं। तो इस अवस्था में भी सर्वप्रथम जो है वो हमारे शरीर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। हमारे शरीर में कई बार बैक्टीरिया भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल फीवर होता है। या कई बार हम वायरस की चपेट में आ जाते हैं, तो हमें वायरल फीवर हो जाता है। जैसे अभी अभी जो है वो कोरोना वायरस की वजह से जो है वो बुखार हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो कई लोगों की मौत हो चुकी है या हो रही है। तो कई बार पित्त के बिगड़ने की वजह से भी पीलिया रोग हो जाता है। तो तो दोस्तों, अब जैसे हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है नींबू ताप को ऐसे हरे जैसे पाप को हरे। तो दोस्तों, नींबू जो है एक बड़ी औषधि है। मुफ्त में इससे जो है वो हमारा इलाज हो जाता है, सस्ते में उपलब्ध हो जाता है। तो यह नींबू जो है वो पित्त शामक है, वायु शामक भी है तथा कफ शामक भी है। परंतु इसे हमें किस ढंग से लेना चाहिए, कब कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, तो मैं इस बारे में आपको जो है वो थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो या जो है वो पित्त शामक कैसे है। जी तो गुरुजी, अब हम ये जानना चाहते हैं गुरुजी, नींबू पित्त नाशक कैसे कैसे है। हाँ, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो जैसे हमें जो है वो पित्त ज्वर हो जाता है, या हमें हमारा जो पित्त जो है वो कुपित हो जाता है, तो इस अवस्था में हमारा जो मुंह का जो स्वाद है वो कड़वा हो जाता है। हमें कोई भी चीज़, जैसे कोई गर्म चीज़ हम खाने लगें तो हमें जो है वो बुरी लगती है या कड़वी लगती है। आंखें हमारी पीली हो जाती हैं और चेहरे तथा चमड़ी का रंग भी जो है वो पीला हो जाता है। तो कई बार तो हमें जो है वो चक्कर भी आने लगता है, इतना पित्त बिगड़ जाता है, पीलिया ज्वर भी हो जाता है। तो हमें जब हमारा पित्त चढ़ जाता है तो हमें जो है वो नींबू का सेवन करना चाहिए। परंतु बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो है वो हमें एक ही लाठी से नहीं आंकना चाहिए। इसकी जो है वो अलग अलग डोज होती है। जैसे कोई बच्चा है तो उसको जो है वो इसकी 5-7 बूंदें जो है वो गुनगुने पानी का 1 गिलास लेकर उसमें डाल करके जो है वो हमें इसका रस जो है वो पीना चाहिए। जो युवक लोग हैं
उनको जैसे अगर छोटा नींबू है तो वो सारा जो नींबू है उसका रस जो है वो हम गुनगुने पानी में डाल करके और इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके इसमें चीनी भी डाली जा सकती है। तो इससे जो है वो हमें 2-3 बार दिन में जो है नींबू का सेवन जो है वो करना चाहिए। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको जो है वो कम मात्रा में चाहिए, क्योंकि उनका शरीर जो है वो कमज़ोर होता है। यदि वो ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो फायदे के बजाय जो नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से जो है वो हमें इसका जो है वो पित्त शांत करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। जी गुरुजी। गुरुजी, नींबू जो है वायु शामक कैसे कैसे है? हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात जो है उन्होंने पूछी कि नींबू जो है वो वायु शामक या वायुनाशक कैसे कैसे है। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारे शरीर में वायु की अधिकता हो जाती है तो क्या क्या लक्षण होते हैं। जब हमारे शरीर में वायु बढ़ जाती है तो हमारा पेट जो है वो गैस की वजह से, वायु को हम गैस भी कहते हैं, इंग्लिश में गैस कहते हैं, तो हमारे शरीर में जो गैस का प्रकोप हो जाता है। तो जब हमारा जो पेट है अत्यधिक वायु होने की वजह से फूल जाता है, तो कई बार इसका जो प्रभाव है तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलता है। कई बार तो पेट के मध्य भाग में पीड़ा लगती है, कई बार दाहिनी साइड, कई बार बाईं साइड या अप साइड में। तो जब अप साइड में लगने लगती है तो कई लोग बोलते हैं हमें कलेजे में पीड़ा लग रही है। तो कुछ लोग इस चीज़ से घबराते हैं कि मान लो भाई उन्हें जो हार्ट अटैक होने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वायु की वजह से भी जो है वो पीड़ा होती है। तो कई बार ये छाती में जो दर्द होती है या पीठ के पिछले हिस्से में होती है, कमर में हो जाती है या टांग में हो जाती है, जोड़ों में हो जाती है। पेट में गैस की वजह से भी कई बार जुबान में भी हकलाहट पैदा हो जाती है, सिर में दर्द भी हो सकती है। अचानक व्यक्ति को जो है वो चक्कर भी आ जाता है, जिससे धड़ाम से व्यक्ति जो है वो जमीन पर जो है वो गिर पड़ता है। इस गैस की अवस्था में व्यक्ति के मुंह का जो स्वाद है वो थोड़ा मीठा हो जाता है। तो वायु के प्रकोप में हमें जो है नींबू रस में बच्चे से लेकर बूढ़े तक देख देख करके जो है वो इसकी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम नींबू जो है, नींबू का जो रस है वो 1 गिलास पानी लेकर के उसमें डाल। लेकिन वायु की अवस्था में ऐसा भी है कि अकेला जो नींबू का रस है वो जब ज़्यादा ही प्रकोप वायु का हो जाए तो इस अवस्था में जो है वो हमें क्या करना है, हमें इसमें त्रिकटु चूर्ण डालना है। त्रिकटु क्या होता है? काली मिर्च, सौंठ और मख। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो चुटकी चुटकी भर जो है वो लेनी है और उनमें थोड़ा सा सेंधा नमक भी मिला देना है और दिन में जो है वो लगभग 3 बार पीना है। इसको शाम होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले पहले जो है वो इसका सेवन जो है वो करना है, रात को इसका सेवन नहीं करना है। तो मैं दावे से कहता हूँ कि आपका जो वायु का जो प्रकोप है वो जो है वो बिल्कुल दूर होगा। जी गुरुजी। गुरुजी, अब हम ये जानना चाहते हैं गुरुजी, नींबू कफनाशक कैसे है? हाँ, ये भी बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि नींबू कफनाशक कैसे है। जब हमें कफ का प्रकोप हो जाता है तो इस अवस्था में जो है वो हमारी जो छाती है वो जम जाती है। कहने का भाव है कि हमारे जो फेफड़े उनमें कफ जो है वो जम जाता है, गले में कफ हो जाता है, आदमी जो है वो खांसने लगता है, आवाज़ जो है वो थोड़ी बदली बदली हो जाती है, मुंह का स्वाद भी थोड़ा बिगड़ जाता है, कई बार नाक बंद हो जाता है, इस तरह कई बार जुकाम भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो है वो हमें कफ का प्रकोप जो है देखने को मिलता है। तो इसको दूर करने के लिए हमें थोड़ी मात्रा में नींबू का रस और उसमें जैसे निर्गुंडी चुटकी भर, निर्गुंडी के पत्तों का चूर्ण चुटकी भर और बच का चूर्ण भी चुटकी भर,
तथा तीसरी चीज़ जो है वो आपने जो पीला बासा या काला बासा जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका चुटकी भर चूर्ण, ये चीज़ें जो है वो उस नींबू के रस में मिलाएं और 1 गिलास पानी के साथ जो है वो सेंधा नमक मिला करके आप इसका सेवन करें तो निश्चय ही आपका जो कफ है या जो खांसी है वो दूर हो गई। यहाँ तक कि काली खांसी के लिए भी ये जैसे पीला बासा या काला बासा जो है वो बड़ा कारगर है। इसके अतिरिक्त जो है जो नींबू है वो हमारा जो ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है तो इसका हम नियमित रूप में जो है वो प्रयोग करें तो निश्चय ही हमारा जो हाई ब्लड प्रेशर है वो शांत हो जाता है। ये और भी कई बीमारियों को दूर करने में जो है वो बड़ा कारगर सिद्ध होता है। जैसे जब कोई व्यक्ति मोटा हो जाता है तो उसको जो है इसमें या नींबू के रस में थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है। अगर इसको और भी स्वादिष्ट बनाना है तो थोड़ा सा जीरे का चूर्ण और मीठा या खांड जो है इसमें मिलाई जा सकती है। तो इसका हम जो है दिन में 2-3 बार जो है प्रयोग करें तथा थोड़ा डाइटिंग भी करेंगे। तिल्ली को भी या कम करता है, कब्ज का भी नाश करता है। कब्ज होने की अवस्था में हम यदि त्रिफला चूर्ण भी जो है वो 1 गिलास पानी में नींबू के रस के साथ आप यदि यूज करेंगे तो यह कब्ज का भी नाश करता है। लेकिन यह कहें कि एक ही दिन में जो है ये नुस्खा काम कर जाएगा या कारगर सिद्ध होगा, ऐसा नहीं है। कुछ दिन आपको इसका प्रयोग जो है वो करना है। बहुत अच्छा नुस्खा है ये। व्यक्ति को उल्टी भी होती है तो उसमें भी आप यदि आपके पास ताज़ा नींबू का रस उपलब्ध नहीं है तो आपके पास कहीं पर सूखा नींबू भी है तो उसकी आप भस्म बना लें। तो उस भस्म को शहद के साथ आप अगर नित्य चाटेंगे तो अवश्य ही आपकी जो उल्टी जो होती है तो वो जो है वो अवश्य ही बंद हो जाएगी। या दस्त में भी बहुत ही लाभकारी है। जिस व्यक्ति को दस्त लगे हों, विशेषकर गर्मियों में जो दस्त लगते हैं उन दिनों में जो है वो ये नींबू का रस ये जो है वो बहुत ही लाभकारी है। नींबू रस के साथ साथ आप वो रस और जो होता है वो थोड़ा मीठा, प्याज का रस आदि मिला करके जो है वो इसका आप नित्य सेवन करें तो अवश्य ही आपके जो दस्त हैं वो बंद हो जाएंगे। एक जैसे लू लग जाती है गर्मियों में आदमी को तो उस लू लगने की अवस्था में भी इस नींबू के रस का आप बार बार जो है वो सेवन करें तब आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। जिस व्यक्ति को ज़्यादा प्यास लगती हो तो वो व्यक्ति भी इसके नींबू का रस जो है वो अवश्य प्रयोग करे। जैसे कई बार कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि गुरुजी हमारे शरीर में जो है वो गांठें बननी शुरू हो गई हैं तो इस अवस्था में भी ये उन गांठों को दूर करने में सक्षम है। तो इसके साथ साथ जैसे चुटकी भर नीलबुडी के पत्तों का चूर्ण और जो बच है उसका भी चुटकी भर चूर्ण आप मिला करके जो है वो लें तो निश्चय ही आपको इससे जो है वो लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि यह पथरी को भी गलाने में सक्षम है। इसका जो है वो हमने अनुभूत प्रयोग देखा है। आप लोग जैसे अगर गर्मियों के दिन हों तो आप 2-3 नींबुओं का रस भी ले सकते हैं। उसमें आप सेंधा नमक तथा मीठा आदि जरूर मिला लें। यदि पथरी ज़्यादा ही हो तो इस अवस्था में आप गोखरू या जिसको भाखड़ा भी कहते हैं उसका चूर्ण और पत्थर चटा जो गद्देदार पत्ते वाली होती है तो 2-3 पत्ते जो है वो आप मतलब लें और उसका रस निकाल करके ये चीज़ें मिला करके आप प्रतिदिन जो है वो लगभग 15-20 दिन या 1 महीने तक भी इसको ले सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो है कई बार व्यक्ति जो है वो
हृदय वेदना की भी शिकायत करता है, तो हृदय वेदना को भी दूर करने में यह सक्षम है, क्योंकि इसमें जो विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में होती है। तो विटामिन सी जो है वो हमारे खून की सफाई करती है, अर्थात हमारे खून में थक्के नहीं बनने देती है। जब हमारे खून में थक्के नहीं बनेंगे, हमारा जो खून है वो पतला होगा, तो हमारे हृदय की जो धमनी हैं उनमें जो रक्त कहीं जमने लगेगा, तो उस रक्त को जो है वो ये पतला कर देता है। तो हृदय घात में भी यह बहुत ही लाभकारी है। एक अन्य प्रयोग, बालों में जो है वो सर्दियों के दिनों में या अन्य दिनों में जो है वो रूसी पैदा हो जाती है, तो इसका रस जो है वो हमें उन मतलब ये बालों पर या मतलब सिर में जो है वो हमें लगाना चाहिए। तो इसके जैसे जो पत्ते होते हैं उनका जो है क्वाथ बना करके उनको कूट पीस करके जो है वो हम जहाँ कहीं हमें पीड़ा होती है वहाँ पर इनको बांधने से भी हमें जो है वो लाभ होता है। चर्म रोगों में भी यह बहुत ही लाभकारी है। जहाँ कहीं कोई हमें दाद खाज खुजली लगे तो नींबू को काट करके थोड़ा उसको दबा करके हम जो है वो उसको उस पीड़ित भाग पर लगाते हैं, तो हमारे जो चर्म रोग हैं वो अवश्य ही दूर होते हैं। इसके अतिरिक्त एक और अचूक उपाय है आंखों की रोशनी के लिए। आंखों में यहाँ तक कि जाला फूला भी हो जाए तो यह उसको भी दूर करता है। हमें प्रतिदिन 2 या 3 बार जो है नींबू का जो ये रस है वो ड्रॉपर आदि से जो है वो अपनी आंखों में डालना चाहिए। जिस आंख में प्रॉब्लम है तो उस आंख में जो है वो ये डालना चाहिए। अगर हो सके तो थोड़ा सा इस नींबू रस में काला जो नमक है वो भी डाल लें, तो निश्चय ही 100 साल तक आपकी जो आईसाइट है वो बनी रहेगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये जो विषय है वो पसंद आया हो। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को अवश्य ही शेयर, सब्सक्राइब तथा लाइक जो है वो जरूर करें। धन्यवाद।